चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। 11,27,000 लोगों को मिलेगा 78 दिन का दिवाली बोनस। केंद्रीय कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। 2 दिन में 5% तक महंगे हुए गेहूं, चावल व दाल। त्योहारी मौसम में तेल और आटे के भी दाम बढ़े। अब बदलेगा बाजार। जियो एयरटेल को टक्कर देने मैदान में उतरे गौतम अडानी। मिला टेलीकॉम लाइसेंस। डिजिटल पेमेंट सिस्टम रुपे को 2 देशों में मिली मान्यता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली अन्य देशों में भी चल रही बात। कप सिरप बनाने वाली कंपनी मेड इन फार्मा ने किया नियमों का उल्लंघन। रद्द हो सकता है कंपनी का लाइसेंस। कारण बताओ नोटिस जारी। अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद तुलसी गवार ने छोड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी। कहा परमाणु युद्ध की तरफ ले जा रही बाइडेन की पार्टी। महाराष्ट्र में खत्म हुआ शिवसेना सिंबल का बवाल। उद्धव ठाकरे को मसाल तो शिंदे गुट को मिली तलवार और ढाल। सेना के जवान करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी। 48% मोटरसाइकिलों को ईवी में बदला जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी लेने के लिए वैध पीयूसी सर्टिफिकेट हो सकता है जरूरी। केजरीवाल सरकार ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में ऑटो टैक्सी में सफर करना हुआ महंगा। मौजूदा किराए में 8 से 9 रुपए की हुई बढ़ोतरी। भारत की अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ ने दिया गुडफील वाला बयान। का दुनिया भर में मंदी के बीच सिर्फ इंडिया से उम्मीद। T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिनेमा हॉल में देख सकेंगे भारत के मैच। आइकॉनॉक्स ने आईसीसी के साथ किया करार। दिखाए जाएंगे भारत के सभी मैच। भारत पाकिस्तान के बीच फिर से शुरू व्यापार। पंजाब की मान सरकार ने जताई इच्छा। WHO के अलर्ट के बाद हरियाणा सरकार ने कप सिरप के उत्पादन पर लगाई रोक। कंपनी से मांगा जवाब। गुजरात में आपके सामने भाजपा का मास्टर स्ट्रोक। आदिवासी वोट साधने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया गौरव यात्रा का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने पीएम डिवाइन योजना को दी मंजूरी। 6600 करोड़ रुपए किए जारी। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मामले पर 9 नवंबर को अगली सुनवाई। केंद्र सरकार और आरबीआई को भेजा नोटिस। पिछले 9 महीनों में 151 पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में घुसे। बीएसएफ ने 7 को मार गिराया। चीन ने 2 साल बाद भारतीय छात्रों के लिए खोले दरवाजे। 1300 स्टूडेंट्स को मिला चाइना का वीजा। दिल्ली में डेंगू के खतरे से निपटने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। का अस्पतालों में 15% बेड डेंगू मरीजों के लिए रखे आरक्षित। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हुई बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले पड़ोसी राज्यों में भी पटाखों पर लगे पाबंदी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा पहली पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं तो मुस्लिम मर्द नहीं कर सकता दूसरी शादी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे मेरी तुलना शशि थरूर से मत कीजिए, मैं अपने दम पर यहां तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे के बाद ही होगा भाजपा के टिकटों पर फैसला। रूसी हमलों के बाद G7 देशों की शरण में पहुंचे जेलेंस्की। एयर डिफेंस सिस्टम देने की लगाई गुहार। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चे ने दिया राहुल गांधी को पुशअप चैलेंज। हाँपने लगे कांग्रेसी। देखे वीडियो। जम्मू में 1 साल से ज्यादा समय तक रहने वाले लोग भी वोट डालने के हकदार। प्रशासन के इस फैसले से मचा हंगामा। छत्तीसगढ़ में नेता, अफसर और कई व्यापारियों पर ईडी की रेड। छापेमारी के दौरान 4 करोड़ समेत कई दस्तावेज किए जब्त। रूस ने निभाई दोस्ती। मास्को से गिरफ्तार आईएस आतंकी से पूछताछ कर सकेगी भारतीय एजेंसियां। हिंदी फॉर हिंदुस्तान पर भड़के सीपीआई सांसद विनोद विश्वम। पीएम मोदी को लिखा पत्र। बोले ये आइडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरनाक। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रची क्रीमिया पुल उड़ाने की साजिश। ब्लास्ट में 22.77 टन विस्फोट का हुआ इस्तेमाल। रूस ने किया दावा। 10 साल पुराना है आपका आधार तो अपडेट करवा ले अपनी डिटेल्स। यूआईडीआई ने दिया अलर्ट। गोवा में उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हुआ फाइटर प्लेन MiG-29 के। अचानक आई तकनीकी खराबी तो पायलट ने कूदकर बचाई जान।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरबीआई को भेजा नोटिस, इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ की सीबीआई जांच की मांग। मदरसों के जरिए देश में घुसपैठ कोशिश कर रहे आतंकी खुफिया एजेंसियों ने नेपाल बॉर्डर पर डाला डेरा। ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट मिलने से सहमा चीन, कई शहरों में लगाए लॉकडाउन, यात्रा पर भी प्रतिबंध। जियो और एयरटेल को मिल सकती है कड़ी टक्कर, एलन मस्क की स्पेस एक्स ने भारत में सर्विस शुरू करने की मांगी इजाजत। यूपी में भारी बारिश और बाढ़ के कहर से 18 जिले प्रभावित, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई दौरा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान का सभी विधायक महीने में एक बार जरूर खाएं इंदिरा रसोई का खाना। पंजाब सरकार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की कुमार विश्वास और तेजिंदर बग्गा पर दर्ज एफआईआर। यूपी के गोंडा में पैगंबर का आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव, आरोपी के घर पर पथराव, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के सभी रिकॉर्ड टूटे, अब तक 42 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार समेत 20 पर गंभीर धाराओं में आरोप तय, कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में सुनाया फैसला। सौरव गांगुली के बीसीसीआई से बाहर होने पर सियासी घमासान हुआ तेज, टीएमसी और बीजेपी में छिड़ा युद्ध। दिल्ली नगर निगम ने दिवाली से पहले दी बड़ी खुशखबरी, अब जन्म के 4 साल बाद तक बनवा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, जम्मू कश्मीर को धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटने का लगाया आरोप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च तक बढ़ाई रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थिति, इकाइयों को मिल रही छूट की अवधि प्रस्ताव को दी मंजूरी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के विज्ञापन पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी नसीहत, का भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ट्वीट कर कहा, कर्नाटक में बीजेपी सरकार नौकरियों की कर रही नीलामी। बेंगलुरु में ओला, उबर और रैपिडो पर लगी रोक, 1 नवंबर से शुरू होगा ऑटो वालों का नम्मा यात्री कैब ऐप। पिता मुलायम सिंह की मौत पर भावुक हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज पहली बार लगा कि बिन सूरज के उगा सवेरा। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर साधा निशाना, का भारत के बजाय अपने हथियार देने के लिए पाकिस्तान को चुना। महंगाई की मार जारी, सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 7.41% हुई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, का भारत और यूएई के रिश्तों में तेजी से आ रही मजबूती, सीईपीए का लाभ उठाने का किया आह्वान। इसी के इस नए आदेश पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बताया सरकार ने 370 को क्यों हटाया। पीएम मोदी व अमित शाह पर नीतीश के बयान से गरमाई बीजेपी का सीएम, डर से नहीं लड़ते चुनाव, पूछा क्या जेपी फांसीवादी थे। 2016 की नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा लक्ष्मण रेखा से वाकिफ है लेकिन जांच जरूर होगी। राजस्थान में बेमौसम बारिश के फसल खराब होने पर शुरू हुई सियासत, होने लगे नेताओं के दौरे। कोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, यात्रियों के लिए सप्लाई किए जा रहे पेयजल पर मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट। फेसबुक पर फॉलोवर्स घटने को लेकर हाहाकार, हजारों लाखों फॉलोवर्स वाले 10,000 से नीचे आए। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए आसान नहीं है आगामी विधानसभा चुनाव। साजिद खान को बिग बॉस से बाहर करने के लिए पत्र लिखने के बाद से मिल रही रेप की धमकियां, स्वाति मालीवाल का ट्वीट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ठरकी है, कौन है एसमी जिसको फॉलो करने के कारण सोशल मीडिया पर हैशटैग ठरकी केजरीवाल कर रहा ट्रेंड। मेडन फार्मास्यूटिकल्स को कारण बताओ नोटिस, कंपनी से कफ सिरप का उत्पादन बंद। जेपी आंदोलन के बारे में मोदी और शाह कुछ नहीं जानते, नीतीश कुमार का पलटवार। रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के सरकार दे रही 50,000 रुपए तक का लोन, जानिए योजना की डिटेल्स। आईएमएफ ने फिर घटाया भारत की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान, FY23 में 6.8% रह सकती है देश की जीडीपी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया वादा, का अगर अध्यक्ष बना तो करूंगा बड़ा बदलाव, पार्टी का मौजूदा संविधान होगा लागू।
पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड ने पार्टी से इस्तीफे के बाद रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने सेना भेजने से किया इनकार। मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग, सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। दुबई के आसमान में उड़ी चाइनीज फ्लाइंग टैक्सी, जल्द हवाई कार का सपना होगा पूरा, देखे वीडियो। उद्धव गुट के नेता भास्कर जाधव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, एफआईआर दर्ज। अंतिम संस्कार के एक दिन बाद मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने सेफई पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, अखिलेश यादव से की मुलाकात। इंटरपोल ने भारत को फिर से दिया झटका, खालिस्तानी समर्थक पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से किया इनकार। लंपी वायरस को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, भगवान चित्रगुप्त के अपमान का लगा आरोप। दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम की वजह से छाया कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार पर दिखा असर।